महारानी लक्ष्मीबाई की कहानी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की प्रथम नायिकाओं में से एक थीं। उनका जन्म 19 नवंबर 1928 को वाराणसी में हुआ। उनके बचपन का नाम मणिकर्णिका था, लेकिन परिवार में उन्हें मनु कहकर पुकारा जाता था। छोटी उम्र में ही उनके माता पिता का निधन हो गया। इसके बाद उनका पालन पोषण उनके पिता ने किया, जो मराठा साम्राज्य के एक दरबारी थे। मणिकर्णिका को घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्ध कौशल की शिक्षा दी गई। उनकी वीरता और साहसिकता के चर्चे दूर दूर तक फैल गए। 14 साल की उम्र में उनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ और वह झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बन गईं। झांसी पर संकट 1853 में राजा गंगाधर राव का निधन हो गया। उनके दत्तक पुत्र दामोदर राव को ब्रिटिश सरकार ने झांसी का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया। लॉर्ड डलहौजी की लैप्स पॉलिसी के तहत झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की घोषणा कर दी गई। लक्ष्मीबाई ने यह अन्याय सहन नहीं किया। उन्होंने झांसी को बचाने की ठानी और कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। 1857 का विद्रोह। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में लक्ष्मीबाई ने सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने अपनी सेना तैयार की और ब्रिटिश सेना का डटकर मुकाबला किया। उनका नेतृत्व अद्वितीय था। महिलाओं और पुरुषों को समान रूप से प्रेरित करते हुए उन्होंने झांसी की रक्षा की। ब्रिटिश सेना ने झांसी पर हमला किया, लेकिन लक्ष्मीबाई ने हार नहीं मानी। वह अपने पुत्र दामोदर राव को पीठ पर बांधकर किले से बाहर निकली और कालपी पहुंची। वहां से वह तात्या टोपे और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के साथ ग्वालियर पहुंची। बलिदान 17 जून 1958 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में अंग्रेज़ों से लड़ते हुए लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हुईं। उनकी मृत्यु के बाद भी उनका नाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक बन गया। प्रेरणा का स्रोत महारानी लक्ष्मीबाई साहस, वीरता और आत्मसम्मान की प्रतिमूर्ति थीं। उनका जीवन न केवल भारतीय महिलाओं के लिए, बल्कि हर स्वतंत्रता प्रेमी के लिए प्रेरणा स्रोत है। उनके बलिदान को भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी।